हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है एग्जाम आइडिया की यूट्यूब चैनल पर। आज आप लोग को हम बताने वाले हैं लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कैसे पता करें। छोटा या बड़ा फ्रैक्शन जो रहता है भिन्न, उसको कैसे पता करें। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को पता करने का नियम है, शॉर्ट ट्रिक आप लोग को बताने वाले हैं, जिससे कि आप लोग देखते ही ऑप्शन को बता दीजिएगा कि यह मेरा छोटा है या बड़ा है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए 2/8 है, 3/9 है, 4/6 है, 2/8 सॉरी 2/9 है। तो ऐसा अगर दिया हुआ रहे तो कैसे पता करें कि कौन सा बड़ा है। मान लीजिए एक प्रॉपर का ले लेते हैं, 8/3 है। तो इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा कैसे पता करें। बहुत ही आसान तरीका है, मल्टीप्लाई कीजिएगा और ऑप्शन आप लोग को मिल जाएगा। बहुत ही आसान तरीका। देखिए, सबसे पहले इसमें करना क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। इधर से इधर कीजिएगा क्रॉस, इधर से इधर कीजिएगा। तो देखिए 9 इंटू 2 है, तो 9 दूना 18 हो जाएगा। और इधर से करेंगे तो 8 तिया 24। अगर बड़ा लेना है, अगर बड़ा हमको निकालना है तो छोटा को छोड़ देंगे, बड़ा वाला फिर दूसरा में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यदि हम लोग को छोटा लेना है तो बड़ा वाला छोड़ना है, अगर बड़ा लेना है तो छोटा वाला छोड़ना। तो हम लोग अभी बड़ा पहले लार्जेस्ट देखते हैं, उसके बाद स्मॉलेस्ट देखेंगे। तो लार्जेस्ट देखने के लिए सबसे पहले देखिए, यह मेरा बड़ा निकला। उसके बाद देखिए फिर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 6 तिया 18, 9 चौक 36। तो 6 तिया 18 यह हुआ, यह 36 हो गया। तो ये मेरा बड़ा निकल गया। अब की बात फिर देखिए, 9 चौक 36, 6 दूना 12, तो ये मेरा बड़ा हुआ। उसके बाद 4 तिया 12, 8 छक 48, तो ये 12 आ रहा है, ये 48 आ रहा, तो ये मेरा लार्जेस्ट हो गया। लार्जेस्ट हो गया। और स्मॉलेस्ट उसी तरह निकाल लेंगे जैसे हम लोग निकाले पहले। देखिए यार, लार्जेस्ट निकला। अगर यदि हम लोग को स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और छोटा लेते जाएंगे, बड़ा को छोड़ते जाएंगे। तो देखिए 9 दूना 18, 4 8 तिया 24, तो 18 यह 18 हो गया, यह 24 हो गया। तो यह ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो देखिए अब की बार 6 दूना 12, 8 चौक 32, तो 12 वाला लेंगे, इसको छोड़ देंगे। फिर उसी तरह करें, 9 दूना 18, 8 दूना 16, 9 दूना 18, 8 दूना 16, तो यह मेरा छोटा हो गया। उसके बाद देखिए एक यह बच गया। तो देखिए 3 दूना 6, 9 72, तो 3 यही 6 छोटा है, तो यही वाला मेरा स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग बहुत ही आसानी से पता कर पाएंगे। तो चलिए आज आप लोग को हम बताने वाले हैं, बहुत ही डिटेल से बताएंगे फ्रैक्शन को, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ऐसा ही पूरा क्वेश्चन यही नियम से आप लोग का सॉल्व हो जाएगा। आप लोग कोई भी क्वेश्चन रहे इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को हम नियम थोड़ा बता दें। देखिए दोस्तों, इस तरह का अगर दिया हुआ रहे तो इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन किस तरह का है। अगर यदि देखिए हम लोग की बता दें कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ऊपर में छोटा देखिएगा, नीचे में अगर बड़ा देखिएगा तो बोलिएगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर यदि नहीं रहे तो उसको बोलिएगा प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन में नियम है, अगर डिफरेंस आपका एक दिख रहा है सब में सेम, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही हो, मतलब 2 3, लेकिन सब में सेम होना चाहिए डिफरेंस। तो हम लोग इस तरह का अगर रहे तो हम लोग नियम फॉलो करता है इसमें कि जो बड़ा होता है डिनोमिनेटर जिसका बड़ा, वही बड़ा रहता है फ्रैक्शन। तो देखिए इसमें 1 का डिफरेंस, इसमें भी 1 का, इसमें भी 1 का, इसमें भी 1 का। तो इसमें तो सब दिख रहा है सेम है। तो सेम अगर यदि डिफरेंस, मतलब डिफरेंस अगर सेम रहे तो जो बड़ा रहे, जिसका नोमिनेटर बड़ा रहे, तो वही मेरा लार्जेस्ट हो जाएगा। जैसे 14 का देख पा रहे हैं आप लोग का, आप लोग देख रहे हैं कि नोमिनेटर में 14 बड़ा है और 8 छोटा है। तो 8 मेरा स्मॉलेस्ट हो जाएगा और 14 बड़ा हो जाएगा लार्जेस्ट। तो इसी तरह हम लोग इसको निकाल पाएंगे। अगर यदि आप लोग सोच रहे होंगे कि 3 का डिफरेंस है तो 3 का ही रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब में सेम होना चाहिए। इस तरह का अगर रहे तो हम लोग निकाल पाएंगे। अगर यदि डिफरेंस भिन्न रहे, मतलब डिफरेंस जो है डिफरेंट रहे, तब कैसे निकालेंगे। तो चलिए आप लोग को उसके बारे में भी बता।
तो देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, डिफरेंस देखेंगे। तो डिफरेंस कितना का है, तो 1 का डिफरेंस, इसमें 3 का है, इसमें 3 का है, इसमें भी 3 का है। तो देखिए डिफरेंस जो है डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो देखिए इसमें 1 का, इसमें 3 का, इसमें 3 का, इसमें 3 का, तो डिफरेंस जो है डिफरेंट है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पता करने के लिए इसमें जो डिफरेंस दिख रहा है उसको पहले नोट कर लीजिएगा। जितना का डिफरेंस दिख रहा है उतना नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद क्या कीजिएगा, नॉमिनेटर जो दिख रहा है आप लोग को, नॉमिनेटर 8, 12 और 16 और 9, तो उसको ऊपर में लिख लीजिएगा। मतलब अपर में लिखने के बाद जैसे 8 लिख लिए, इसमें 12 लिख लिए, इसमें 16 लिख लिए, इसमें 9 लिख लिए। लिखने के बाद क्या करेंगे, इस सब का एलसीएम लेंगे। जैसे 9 दिख रहा है, 15 दिख रहा है, सॉरी मतलब नीचे जो दिख रहा है आपको 1 3 3 3, तो इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आप लोग को पता नहीं होगा, तो चलिए हम बता दें आप लोग को कि जैसे एलसीएम निकालना है तो ऐसे निकालेंगे। तो देखिए इसमें जो कम से कम 2 में भाग लगना चाहिए, तो मेरा 3 में लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो 3 से देंगे। तो 1 तो जैसे का तसा उतर जाएगा, उसके बाद 3 1 मतलब 1 जैसे 3 एक बार में चल जाएगा, फिर से एक बार में, फिर से एक बार में। तो देखिए 3 एलसीएम हो गया, 3 इंटू मतलब 3 इंटू 3, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 1 3, तो 3 हो जाएगा एलसीएम। तो सब में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए जिसमें कैंसिल होगा कर दिए कैंसिल, जिसमें नहीं हो रहा है उसको छोड़ दीजिए। तो देखिए 8 या 24, या आपका 12, या आपका 16, या आपका 9, इतना आपका आ गया। तो देखिए सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आपको, यह दिख रहा है 24। देखिए सबसे बड़ा आपको 24 दिख रहा है और सबसे छोटा आपको दिख रहा है 9। तो ऐसे ही हम लोग पता कर पाएंगे इसमें कि सबसे छोटा जैसे 9 वाला, जैसे ये दिख रहा है 9/12, तो इसको बोलेंगे स्मॉलेस्ट, इसको बोलेंगे लार्जेस्ट। ऐसे ही हम लोग बना पाएंगे। अब चलिए प्रॉपर देख लिया, अब इम्प्रॉपर देखते हैं। तो देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहे कि ऊपर में बड़ा रहे और नीचे में छोटा रहे, जैसे डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं सब छोटा है नोमिनेटर के मतलब तुलना में, देख सकते हैं आप लोग कि 9 जो है, 9 आपका नोमिनेटर है और 8 आपका डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर के तुलना में सब देखिए बड़ा है आपका नोमिनेटर। तो नोमिनेटर अगर बड़ा रहे और डिनोमिनेटर अगर छोटा रहे, तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है इसका क्या रूल है, तो देखिए इसका अगर डिफरेंस सेम रहे, जैसे देखिए इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें भी 1 का, इसमें भी 1 का, इसमें भी 1 का। अगर 2 का भी डिफरेंस रहे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, 3 का भी रहे, लेकिन सब में सेम रहना चाहिए। तो इसमें सब में सेम रहना चाहिए। तो देखिए सब में 1 का दिख रहा है। उसके बाद देखिए जैसे 9, 11, 13 और 15 है, तो इसमें जो बड़ा दिखेगा वह, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि 15 बड़ा है, लेकिन दिखता बड़ा है लेकिन होता छोटा है, तो इसको बोलेंगे स्मॉलेस्ट। अब 9 देखिए छोटा दिख रहा है, तो यह बड़ा होगा जो कि लार्जेस्ट है। तो देखिए स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पता कर लिए कि स्मॉलेस्ट कैसे हम लोग पता करें, जो छोटा दिखेगा वह मेरा लार्जेस्ट है और जो बड़ा दिखेगा वह मेरा स्मॉलेस्ट है। लेकिन जैसे देखिए प्रॉपर में हम लोग क्या देखे थे कि प्रॉपर मतलब प्रॉपर ढंग से, जैसे देखिए जैसे लिखा हुआ वैसे ही पता चल जाएगा कि मेरा बड़ा है कि छोटा है। जैसे लिखा हुआ है 14/15, तो इसमें 14/15 जैसे लिखा हुआ रहेगा, तो 14, जैसे देखेंगे 8/9 है, इधर 14/15 है, मतलब 14/15 है। तो क्या करेंगे कि ऐसे 14/15 मेरा लार्जेस्ट हो गया, क्योंकि प्रॉपर मतलब प्रॉपर ढंग से है और इम्प्रॉपर मतलब थोड़ा उल्टा समझ लिए कि उल्टा ही होगा। तो इम्प्रॉपर मतलब उल्टा ढंग से थोड़ा। तो जैसे ही हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखें, तो इम्प्रॉपर होने के लिए क्या होता है, ऊपर मतलब बड़ा होना चाहिए, नीचे छोटा होना चाहिए। प्रॉपर के लिए क्या होगा कि ऊपर में ही छोटा होगा, नीचे में बड़ा होगा। तो देखिए जैसे ही हम लोग इस तरह का देखेंगे कि इम्प्रॉपर है,
तो उल्टा समझ लेंगे कि जो बड़ा है वो छोटा होगा, जो छोटा है वो बड़ा होगा, ऐसा हम लोग निकाल पाएंगे। लेकिन डिफरेंस सेम होना चाहिए, डिफरेंस जितना का रहे लेकिन सब में सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस अलग अलग रहे तब क्या करेंगे, तो चलिए इसमें देखिए, अगर मान लीजिए हम 8/9 है 12/, 8/3 है 12/6 है 9/3 है और 8/2 है। तो इसमें देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऊपर बड़ा होना चाहिए नीचे छोटा होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस कितना कितना का 5 का, इसमें कितना का 6 का, इसमें 6 का है, इसमें भी 6 का है। तो देखिए 6 का सब में दिख रहा है। उसके बाद देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि डिफरेंस को लिख लेंगे। तो डिफरेंस जितना जितना है उसको लिख लीजिए। उसको लिखने के बाद क्या करेंगे, जितना डिनोमिनेटर सब दिख रहा है डिनोमिनेटर उसको ऊपर में लिख लीजिएगा। डिनोमिनेटर को ऊपर में लिखने के बाद नीचे वाला एलसीएम ले लेंगे। नीचे जो दिख रहा है आपको 5 6 6 मतलब डिफरेंस, जो डिफरेंस दिख रहा है उसको एलसीएम लेंगे तो 5 6 6 6 का 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिवाइड होगा उसको कर दीजिए। तो इसको डिवाइड करने के बाद 6 × 18 आ जाएगा। उसके बाद इसमें जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 5 = 30 आ जाएगा। इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 × 15, इसमें करेंगे तो 10। तो देखिए बड़ा कौन सा है आपका, बड़ा ये आ गया, सॉरी बड़ा आपका जो दिखेगा छोटा वो हो गया, मतलब जो बड़ा दिखेगा वह छोटा हो गया, जो छोटा दिखेगा वह बड़ा हो गया। तो इसमें देखिए सबसे छोटा कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है आपका 10। तो 10 जैसे छोटा दिख रहा है तो यह मेरा बड़ा हो गया। तो 10 को हम छोटा देख रहे हैं तो बड़ा हो गया, जो अगर 30 को हम बड़ा देख रहे हैं तो यह छोटा हो गया। तो देखिए इसी तरह हम लोग बना पाएंगे। अब चलिए प्रॉपर और इम्प्रॉपर देख लिए। और डिफरेंस मान लीजिए अगर यदि सेम रहे तो क्या रूल होना चाहिए, अगर डिफरेंस अलग अलग रहे तो क्या होना चाहिए, मतलब डिफरेंट टाइप का रहे तब क्या नियम होना चाहिए। तो इस तरह हम लोग बना पाएंगे। अब चलिए आप लोग को बताते हैं कि अगर प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों मिला के दे दो तब हम लोग कैसे बनाएंगे। उसके लिए चलिए आप लोग को हम बताते हैं। तो देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे डिफरेंस कितना का है। तो डिफरेंस जैसे देखेंगे तो इसमें देखेंगे 6 का डिफरेंस है, इसमें देखेंगे 3 का डिफरेंस है, इसमें 4 का है, इसमें 1 का है। तो इसमें सबसे पहले देखिए आप लोग जैसे ही देखेंगे इसमें कितना का डिफरेंस है, उसके बाद सबका डिफरेंस लिख लेंगे यहाँ। तो डिफरेंस लिख लेंगे। डिफरेंस को लिखने के बाद आप इसमें क्या कीजिएगा, जितना आपका नोमिनेटर आपका दिया हुआ है तो नोमिनेटर को ऊपर लिख लीजिएगा। जैसे ही नोमिनेटर को ऊपर लिखेंगे उसके बाद नीचे वाला जो है इसका एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, 12 आ जाएगा एलसीएम। तो 12 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सब में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद डिवाइड करके देखिए, जैसे 6 से हम डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 8 दूना 16 हो जाएगा। इसमें अगर करते हैं तो 9 चौक 36 हो जाएगा। इसको अगर करते हैं तो 6 तिया 18 हो जाएगा। इसको अगर करते हैं 96 हो जाएगा आपका। तो देखिए सबसे बड़ा कौन सा हो गया, तो पता चलेगा जो छोटा है वही सबसे बड़ा हो गया और जो बड़ा है वही आपका छोटा हो गया। इससे ही हम लोग पता कर पाएंगे अगर प्रॉपर और इम्प्रॉपर रहे तब। देखिए सबसे पहले या फिर इसमें एक नियम है कि आप लोग अगर ऐसा करना चाहें कि जैसे छोटा हो गया तो मतलब छोटा, जैसे बड़ा हो गया तो छोटा है, मतलब ये अगर यदि छोटा है तो ये बड़ा है और ये बड़ा है तो ये छोटा है, ऐसा हम लोग निकाल पाएंगे। लेकिन अगर यदि डिफरेंस देखिएगा कि 3 जैसे मान लीजिए प्रॉपर इम्प्रॉपर दिया हुआ है
तो देखिएगा प्रॉपर का अगर यदि दिख रहा है कि डिफरेंस सेम है तो प्रॉपर का अलग ढंग से निकाल लेंगे, इम्प्रॉपर का अलग ढंग से निकाल लेंगे, नियम से उस तरह भी हम लोग निकाल पाएंगे। तो देखिए सबसे छोटा आपका हो गया 8/9, सबसे बड़ा हो गया 8/2, ऐसे ही हम लोग निकाल पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।